Today we will discuss about relative humidity. What are the instruments used to measure the relative humidity and how will you measure the relative humidity? First we will see what is relative humidity, instruments and then measurement of relative humidity. आप लोग कभी सितंबर या अक्टूबर के मंथ में गांव में रहते होंगे, खेत में जाते होंगे, कभी देखिएगा उस समय गर्मी जो रहता है मई जून से ज्यादा नहीं रहता, बट वो जो सितंबर और अक्टूबर का गर्मी होता है वो आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाता है। क्यों? उसका एक ही कारण है कि सितंबर अक्टूबर में जो हवा रहता है उस हवा में मॉइस्चर कंटेंट रहता है। क्या रहता है? मॉइस्चर कंटेंट रहता है। मॉइस्चर कंटेंट रहने से क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट यदि है तो उसका असर क्या होता है? हमारा ह्यूमन जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 36.7 डिग्री, जिसको हम मोटा मोटी बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है? 36.7 डिग्री सेल्सियस, जिसको मोटा मोटी 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। फ़ारेनहाइट में कितना बोलते हैं? 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन मोटा मोटी हम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं कि ये नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से या तो ऊपर या नीचे होता है तो हमको अनकंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, चाहे टेम्परेचर बढ़े चाहे घटे, वो दोनों ही हमारे लिए अच्छी स्थिति नहीं होती है। जब हम काम करते हैं तो क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से होगा ये कि गर्मी पैदा होगा, और जब गर्मी पैदा होगा तो बाहर नहीं निकलेगा तो हमको तो बेचैनी महसूस होगा। तो वो जो गर्मी है वो पर्सिपिरेशन, जिसको बोलते हैं पसीना निकलना, पसीना निकलने के रूप में बाहर आ जाता है। तो हमारा शरीर अंदर से कूल फील करेगा, ठंडा महसूस करेगा। पसीना बाहर निकलते जाएगा तो ठीक रहेगा, गर्मी आपकी बाहर निकल जाएगी, आपका अंदर शरीर ठंडा रहेगा। लेकिन सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, मॉइस्चर कंटेंट यदि हवा में है, वाटर वेपर है, पानी की मात्रा है, हवा में नमी है, हवा में नमी है, तो क्या होगा? जो पसीना मेरा आया इस सतह पर, सरफेस पर, वो सूखेगा नहीं, वो सूखेगा नहीं, यही जम जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट है, हवा में मॉइस्चर बहुत ज्यादा, तो यहां से मॉइस्चर हवा लेगा ही नहीं, हवा में ये जाएगा नहीं। जब नहीं जाएगा तो यही रहेगा, जब यही रहेगा तो यहाँ जम जाएगा। जब इस सतह पर जम जाएगा, सरफेस पर जम जाएगा और मैं काम कर रहा हूं तो मेरा बॉडी तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो वो जो पसीना के रूप में गर्मी निकल रहा था, अब वो क्या होगा? बाहर आना बंद हो जाएगा। जब बाहर आना बंद हो जाएगा तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, यही आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी में डेफिनेशन में एक लाइन का बताएंगे, वो पहले समझ लीजिए बात को। क्या होता है? सेचुरेशन बोलते हैं कि एयर सेचुरेटेड हो गया, मतलब इतना हवा में नमी है कि अब वो और कहीं से नमी हवा ले नहीं पाएगा, तब बोलेंगे कि वो सेचुरेटेड एयर है। जैसे के लिए उदाहरण के लिए बॉटल, ठीक है, ये बॉटल में यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें और कितना आ सकता है? इतना पानी आ सकता है। तो हम इसको सेचुरेटेड कब बोलेंगे? यदि यहां तक के इसका गर्दन तक एकदम पूरा क्या भरा हुआ है, नेक तक का पूरा पानी भरा हुआ है, तो ये सेचुरेटेड स्टेट बोलेंगे। अब ये कोई पानी को इसके अंदर नहीं रहेगा। वैसे ही हवा में यदि इतना ज्यादा नमी है कि वो और नमी को नहीं ले पाएगा, तब बोलेंगे कि एयर कैसा है? सेचुरेटेड स्टेट में है। ठीक है, तो हमेशा तो सेचुरेटेड ऑलवेज नहीं रहेगा। यदि सेचुरेटेड एयर है तो उसका ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? ये रिलेटिवली बताता है, दो चीज में तुलना बताता है।
कि 1 क्यूबिक मीटर एयर में कितना वाटर वेपर है, मास ऑफ वाटर वेपर कितना, 1 क्यूबिक मीटर एयर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर है, और 1 क्यूबिक मीटर एयर को सेचुरेट करने के लिए और कितना मास ऑफ वाटर वेपर लगेगा। इन दोनों के रेशो को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, दो लाइन का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा तो इट इज द रेशो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 cubic meter of air to the mass of water vapor required to saturate 1 cubic meter of air. Relative humidity is expressed as percentage. ठीक है, इसको परसेंटेज बताते हैं, तो ये जो रेशो है इसको 100 से इंटू कर देना। ठीक, इतना हुआ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए अब तो साइंस का जमाना है, डिजिटल आपके हाइग्रोमीटर्स भी अवेलेबल है, लेकिन जो अंडरग्राउंड माइंस के लिए अभी भी जो प्रचलन में है और जो कन्वीनियंट है वो है वर्लिंग हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो हम सिर्फ किस पर चर्चा करेंगे, वर्लिंग हाइग्रोमीटर पे। वर्लिंग हाइग्रोमीटर का हम एक आप लोग को पिक्चर दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये वर्लिंग हाइग्रोमीटर है। क्या है ये वर्लिंग हाइग्रोमीटर? इस वर्लिंग हाइग्रोमीटर में कुछ नहीं होता बेटा, 2 ठुल थर्मामीटर होते हैं। क्या होते हैं? 2 थर्मामीटर। देयर आर टू थर्मामीटर्स प्लेस्ड साइड बाय साइड ऑन ए फ्रेम। एक फ्रेम पर 2 थर्मामीटर अगल बगल रखे रहते हैं। एक थर्मामीटर को बोलते हैं ड्राइबल्ब थर्मामीटर। ये ड्राइबल्ब थर्मामीटर जो है एक्चुअल एयर के टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, दूसरा होता है वेट बल्ब थर्मामीटर। इसका जो निचला हिस्सा उसको बल्ब बोलते हैं, उसको एक कपड़ा से लपेट देते हैं वेट क्लॉथ से, और उसके नीचे में एक रिजर्वायर होता है, पानी रखने का एक जुगाड़ रहता है। ठीक है, हम बताएंगे जब मेजरमेंट में बताएंगे कि क्यों रखते हैं। तो ये वेट बल्ब थर्मामीटर है, इसको जब हम मेजरमेंट करेंगे इसका जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा वो इवापोरेट होगा, और वो जो इवापोरेट होगा तो ये ठंडा होगा, ठंडा होने से इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो बात की बात है। तो ये है वर्लिंग हाइग्रोमीटर, और इसमें ये के हैंडल है। ठीक, तो अभी तक हम क्या क्या बताए आप लोग को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है और वर्लिंग हाइग्रोमीटर क्या। वर्लिंग हाइग्रोमीटर में 2 टूल थर्मामीटर होता है, एक को ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं, एक को वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर थर्मामीटर, वेट बल्ब थर्मामीटर और ड्राई बल्ब थर्मामीटर। ठीक है, एक हैंडल रहता है। ठीक है, और आपका जो रेगुलेशन 154 है, 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, उसमें क्या बोला है, जो स्टैंडर्ड दिए हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, वहां पर उसमें से क्वालिटेटिव में एक पॉइंट दिया है, वेट बल्ब टेम्परेचर एट एनी वर्किंग प्लेस डज नॉट एक्सीड 33.5 डिग्री सेल्सियस, एंड वेयर द वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड्स 30.5 डिग्री सेल्सियस द वेलोसिटी ऑफ एयर करंट shall not be less than 1 मीटर पर सेकंड। क्या बोलता है आपका रेगुलेशन, बोलता है कि माइन के, अंडरग्राउंड माइन के किसी भी भाग में वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जहां कहीं भी 30.5 डिग्री से अधिक हो जाए तो आपको हवा का जो वेलोसिटी है वो नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड रखना है, ताकि किसी भी परिस्थिति में 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो। ठीक, तो यहां तक का हुआ अपना क्या चीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वर्लिंग हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।